अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद महर। आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फीचर्स ऑफ कॉलरिज पोइट्री। ठीक है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं इनकी पोइट्री के। प्रिकॉशियस रीडर, फर्स्ट पॉइंट इनका इज द यंगेस्ट ऑफ 10 चिल्ड्रन। ठीक है, सबसे छोटे थे, 10 बहन भाई में से सबसे छोटे कॉलरिज थे। वॉज harassed बाय हिज ओल्डर ब्रदर फ्रैंक। ठीक है, उनका जो सबसे बड़ा भाई था उसने इनको हरास किया था। एंड फेल्ट forsaken फॉर बाय हिज डिस्टेंट मदर, उनकी जो सौतेली माँ थी उसके रहमो करम पर फिर उनको छोड़ दिया गया। These early events left Coleridge with sentiments of uncertainty and loneliness that he would carry with him for the rest of his life। ठीक है, यही वो सेंटिमेंट्स थे जिनकी वजह से उनके उनकी जज्बात पर जो था, उनके जो जज्बात थे वो तन्हाई पसंद हो गए थे, जज्बात उनके बिखर गए थे सिर्फ इस बचपन के इस एक इवेंट्स की वजह, इन इवेंट्स की वजह से। और यही सारे इनकी फिर यही सारे जो सेंटिमेंट्स थे वो इनकी पूरी जिंदगी इनके साथ रहे। Coleridge was an outstanding student who dazzled peers with his eloquence, mastery of classical language, and aptitude for creating poetry। ठीक है, डेस्पिट हिज सेल्फ डाउट, वो अपने सेल्फ डाउट्स की वजह से, उनको कितना सेल्फ डाउट था लेकिन उसके बावजूद भी वो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे। वो अपनी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस पर उनको बहुत अबूर हासिल था, बहुत स्ट्रॉन्ग उन क्लासिकल लैंग्वेजेस में। ठीक है, पॉइंट है रेस्टलेस यूथ। कॉलरिज कंटिन्यू टू रीड वाइडली एंड हॉन हिज स्किल्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक, तो फिर उसके बाद कॉलरिज ने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी स्किल्स को शो कराने के लिए उन्होंने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखा। बट बर्डन बाय डेब्ट he left Cambridge in 1793 and served in the British Army's 50th Dragoons under the alias Las Tomkin Comberbatch। ठीक है, उन्होंने फिर क्योंकि उन पे कर्ज बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से उन्होंने फिर अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और एक ब्रिटिश आर्मी में वो चले गए। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली इन 1793 में। कॉलरिज रिटर्न टू कैम्ब्रिज आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड बाय हिज ब्रदर। ठीक है, बट ही डिपार्टेड अगेन इन 1794। ठीक है, कॉलरिज वापस आए थे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए अपने भाई से कर उनसे बचाव करके वो वापस आए थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर से उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ डिग्री। डिग्री लिए बगैर ही उन्होंने उसको छोड़ दिया। कॉलरिज में नॉवेलिस्ट रॉबर्ट साउथी दैट ईयर। ठीक है, उसी साल उनको रॉबर्ट साउथी मिले जो कि एक नॉवेलिस्ट थे। एंड द टू फैंटेसाइज्ड अबाउट फाउंडिंग अ यूटोपियन कॉलोनी इन अमेरिकाज पेंसिल्वेनिया वाइल्डरनेस। ठीक है, फिर उन्होंने यूटोपियन कॉलोनी अमेरिकन पेंसिल्वेनिया में बनाने का एक ख्वाब देखा। However, Southey dropped out of the project and their dream never came true। ठीक है, उन्होंने जो साउथी थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और फिर उनका ये ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्रीम पोएम। ठीक है, ये फीचर्स हैं किसके, सैमुअल टेलर कॉलरिज के। कॉलरिज हैड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। उनकी उनकी बहुत अच्छी जो थी फ्रेंडशिप थी विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ हो गई थी इन 1795 में। जब विलियम वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड लिख रहे थे तब उनकी मुलाकात हुई थी सैमुअल टेलर कॉलरिज से। ठीक है, जब वो 2 साल के लिए फ्रांस में रह रहे थे अपनी सिस्टर ड्रोथी के साथ, वहां पर ही इनकी मुलाकात हुई थी सैमुअल टेलर कॉलरिज की और विलियम वर्ड्सवर्थ की। और उस टाइम पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो लिरिकल बैलेड लिख रहे थे। ठीक है, और फिर इन्होंने अपनी जो सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं इन्होंने अपनी 4 पोइम उसमें जो थी उसमें कोलैबोरेट किया था। 4 पोइम्स उसमें पब्लिश हुई थी इनकी लिरिकल बैलेड में। Coleridge's most creative time began with the encouragement and intellectual stimulation he received from Wordsworth। ठीक है, उनको इतनी इंकरेजमेंट मिली मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ से। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी में भी इजाफा हुआ कॉलरिज की। Over the next few years, he wrote a sequence of exceptional poems, 4 of which were included in lyrical ballad। ठीक है,
उन्होंने फिर इस वजह से चंद अगले कुछ सालों में ही उन्होंने बहुत अच्छी सीक्वेंस पोएम लिखी थी, सीक्वेंस ऑफ एक्सेप्शनल पोएम लिखी, बहुत अच्छी अच्छी, जिसमें से 4 जो थी वो लिरिकल बैलेड में इंक्लूड की गई विद वर्क बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के साथ उन्होंने फिर इसको कोलैबोरेट किया। इट वाज अग्रीड दैट माय एंड्यूअर शुड बी डेडिकेटेड टू पर्सन एंड पर्सनालिटी सुपरनैचुरल, ठीक है, और एट लीस्ट रोमांटिक। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि मेरी जो कोशिशें हैं, मैं चाह वो इस बात पे राजी थे कि मेरी कोशिशें हमेशा इंसान की जो पर्सनालिटी है, ये सुपरनैचुरल की जो पर्सनालिटी उस पे, या फिर एटलीस्ट रोमांटिक्स के साथ डेडिकेटेड होनी चाहिए है मेरी राइटिंग, मेरी कोशिश, मेरी जिद्दोजहद। ठीक है, Coleridge remarked when they arranged this landmark anthology, the rhyme of the ancient mariner opens lyrical ballads। इनकी जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर थी वो लिरिकल बैलेड्स का ओपनिंग पोएम थी, उसकी फर्स्ट पोएम यही थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि लिरिकल बैलेड यानी उसकी 23 पोएम्स में से, लिरिकल बैलेड की 23 पोएम में से 4 थी कॉलरिज की, और जबकि बाकी 19 जो थी वो किसकी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। ठीक है, तो ये जो इनकी दी राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है, ये इनकी है ओपनिंग पोएम थी ऑफ द मैरिनर। ठीक है, ये इनकी क्या थी, ये इनकी ओपनिंग पॉइंट थी लिरिकल बैलेड की। क्लियर है? नेक्स्ट है, कॉलरिज वॉज इंस्पायर्ड टू राइट द पोएम बाय अ ड्रीम ही हैड अबाउट द स्केलेटल शिप। ठीक है, ठीक है, तो कॉलरिज बहुत इंस्पायर हुए थे राइटिंग लिखने के लिए पोएम ड्रीम द स्केलेटल शिप। ठीक है, फिर Coleridge studied the poem extensively with Wordsworth before writing it, and Wordsworth offers several plot ideas and even few lines of verses। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली इस पोएम को रीड करा कॉलरिज ने, और फिर इसमें वर्ड्सवर्थ ने इसको रीड किया, और फिर उन्होंने जो था वो बहुत मिल बांट कर इसको अच्छे से लिखा। वर्ड्सवर्थ ने काफ़ी ज़्यादा प्लॉट आइडियाज़ दिए, और वे फिर काफ़ी ज़्यादा फ्यू लाइंस भी थी जो वर्सेस, इस पोएम की जो वर्सेस थी वो भी काफ़ी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऑफर की थी। ठीक है, आई